हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें निकालना है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहला कुछ यहाँ पे रूल्स है। पहला रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये जो एस है, एस स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो नंबर है सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 2, 3, 7, 8, 9, ये सारे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑल द लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसको लिख देती हूँ 0, 0 लगा देती हूँ, एक डेसिमल लगा देती हूँ, तो जितने भी शुरू में जीरोज हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मैं कितनी भी 1000 भी लगा दूंगी जीरोज तो भी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स खाली नॉन जीरो नंबर्स होंगे। ठीक, दूसरा रूल कहता है ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरोज का मतलब क्या होता है? जो बीच में फंसे हुए जीरोज हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों की जगह 0, 0 लगा देती हूँ, अब यहाँ पे ये सारे ये जो 2 जीरोज हैं ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्लियर है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? 4, ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर मैं इस नंबर में, ये नंबर है, ट्रेलिंग का मतलब लास्ट में, मैं लास्ट में इसके 2 जीरोज लगा देती हूँ, डेसिमल नहीं लगाती हूँ। ठीक, अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? सिर्फ यही नंबर जो लास्ट के 2 जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब हो गए 1, 2, 3, 4, 5। अब भी इसके अंदर 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, अब मैं इन 2 जीरोज को अगर चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 to the power 2। तो देखो ये जो 10 to the power 2 है ना, ये भी कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये और क्वेश्चन करते रहेंगे तो समझते रहेंगे। अब ये लास्ट तुम्हारा रूल है ट्रेलिंग जीरोज, है ना, आखिरी में जो जीरोज हैं विद डेसिमल। अगर मैं यहाँ 0 डेसिमल लगा के 0, 0 लगाती हूँ, अब ये जो 2 हैं ये अब ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे 5, 6, 7, अब यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है, कह रहा ऑल द लीडिंग जीरोज, जितने भी लीडिंग जीरोज होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट कौन सा है? खाली ये 7 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो मैंने बताया था 10 to the power कुछ भी होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट क्या होगा? खाली ये नॉन जीरो नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अब ये कह रहे हैं लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल, लेकिन डेसिमल के बाद ये वाला जो जीरो होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। ठीक, यहाँ पर देखो क्योंकि डेसिमल है तो ये भी काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4 हो गए ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अब क्वेश्चन है ट्रैप्ड जीरो, ये बीच में फंसा हुआ जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। 1, 2, 3, 4। ठीक है, बीच में जितने भी जीरोज आते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। यहां देखो लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक, लेकिन जो नॉन जीरो नंबर्स है सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये सब हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.11 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 4.234 मीटर्स, उसका ब्रेथ है 1.005 मीटर्स और उसकी जो हाइट, जो उसकी थिकनेस है वो है 2.01 सेंटीमीटर्स। तो हाइट को मैं मीटर्स में कर लूं, क्या करूंगी मैं? डिवाइड बाय 100 कर लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 0.0201 मीटर्स। अब ये मीटर्स में हो गया। ठीक है, अभी कह रहे तुम्हें इसका एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 into LB प्लस BH प्लस L into H। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 4.234 into 1.005 प्लस बेस इंटू हाइट, बेस इज 1.005 into height is
0.0201, ठीक, प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इज 4.234 इंटू हाइट इज 2.0, अच्छा सॉरी, हाइट इज 0.0201, ठीक है। क्या करेंगे अब हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो हमें मिलेगा 4.25512, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.020205, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.0851034, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4.3605,475, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खाली इसमें कैलकुलेशन, अदरवाइज कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा 8.72090। अब है क्वेश्चन कि तुम अब इसका एरिया कितना निकालोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 3 और 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4, ठीक। हाइट में देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लीडिंग जीरोस तो काउंट नहीं होता है, खाली 201 ही तो काउंट होगा। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मुझे इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने, तो 8.72 मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब लेकिन तुम्हें इसका वॉल्यूम भी निकालना है ना। अब देखो बच्चों, वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ गिवन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है 0.085528917 मीटर क्यूब, ठीक। लेकिन हमने देखा था कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है, तो हम क्या करेंगे, खाली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर निकालेंगे, ये हो गया, ठीक है। लीडिंग जीरोस तो काउंट नहीं करते, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.12 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.12 में ही कह रहे हैं कि बॉक्स है जिसका मास जो है वो कितना है, मास ऑफ बॉक्स लिख देते हैं हम, मास ऑफ बॉक्स है 2.30 kgs, ठीक। इसके ऊपर 2 गोल्ड पीसेस और रख दिए जिनका मास है, पहले का मास है 2.15 ग्राम्स और जो दूसरा वाला है उसका मास है 20.17 ग्राम्स, ठीक है। अभी कह रहे हैं तुम तीनों का मास बताओ कितना हो जाएगा, तो ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें टोटल मास निकालना है, पहले हम देख लेते हैं ये दोनों ग्राम्स में, तो दोनों केजी में कर लेते हैं। 20.15 को 1000 से करो, ठीक है। तो यहाँ पर m1 आ जाएगा तुम्हारे पास 0.02015, ठीक है, ये आ गया केजी में। m2 निकालो, तो 20.17 अपॉन 1000 करोगे तो ये आ जाएगा 0.02017 kgs, ठीक है। क्लियर है, m1 m2 आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें टोटल मास निकालना है ना। तो देखो अब सब केजी में है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों। देखो जब भी हम लोग ऐड करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते, ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों डेसिमल के बाद 3 है, 0 को तो मैं स्किप भी कर सकती हूँ, तो ये लिख सकते हैं हम 2.3, ठीक है। क्लियर है, प्लस इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, है ना। जब तुम ये देखोगे ना कि कितने नॉन जीरो नंबर्स है ना, ये 0 काउंट तो होगा नहीं, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। अब देखो m1 कितना हो जाएगा 0.02015, m2 कितना हो जाएगा 0.02017, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इन सबको तुम ऐड करो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2.3040, ठीक है। क्लियर है, लेकिन देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, जब ऐड करते हैं तो ये देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो हम सिर्फ एक ही डिजिट तक आंसर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.3 kgs, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो इसके बी पार्ट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द 2 पीसेस, है ना।
अब देखो कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है m2 माइनस m1, ठीक है। ये हो जाएगा 20.17 माइनस 20.15, है ना, दोनों ग्राम्स में, ये ग्राम्स में रख सकते हैं। अब जरूरी नहीं तुम केजी वाला ही लो, तुम ग्राम्स वाला भी ले सकते हो, तुम्हें खाली सब्ट्रैक्ट तो करना है इन दोनों को। ये आ जाएगा 0.02 ग्राम्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद भी देखो 2 डिजिट्स है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो हमने डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स लिए हैं, ठीक है। क्लियर है? आई होप अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।